अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट। 10th फिजिक्स और चैप्टर नंबर 12 वेव्स, उसके हम एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डू वेव्स ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में क्या चीज़ जो है ना वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका जवाब बहुत मुख्तसर है, वेव ट्रांसफ़र एनर्जी। क्या एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। ओके हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम एनी टू एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की कोई सी दो एग्जाम्पल जो है ना वो बताइए, साउंड वेव और वाटर वेव। इसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन। ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन वही हैं जो हम ऑलरेडी यूनिट से कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुके हैं। सिंपल डेफिनेशन है, विच टाइप ऑफ वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो कौन सी वेव जो है वो वैक्यूम में से ट्रेवल कर सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना ये ट्रेवल कर सकती है। तो इसका जवाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 12.4। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव की और लॉन्गिट्यूडनल वेव की हम सिर्फ डेफिनेशन लिख देंगे। तो ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव्स होती थी जिनमें पार्टिकल जो हैं वो अप एंड डाउन होते हैं, और वेव जो है यानी कि पार्टिकल जैसे वाटर वेव जो जनरेट होती है, वेव आगे यूं फॉरवर्ड जा रही होती है, वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमारे पास ये है, जबकि पार्टिकल अपनी ही जगह पर अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल, ये राइट एंगल है 90 डिग्री का एंगल है, टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रेवलिंग। वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल अप एंड डाउन है, तो इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल। इस तरह जो वेव जनरेट होती है वो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। वाटर वेव इसकी एग्जाम्पल हो गई। इसके बाद सेकंड नंबर पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज ट्रेवलिंग। जैसे साउंड वेव है तो वेव की डायरेक्शन भी हमारे पास यही होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में क्या कर रहे होते हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो इस तरह जो वेव जनरेट होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन हम इसमें बहुत सिंपल डेफिनेशन है वेवलेंथ की। तो द वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट टू क्रस्ट, दो मुसलसल क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको भी वेवलेंथ कहते हैं। दो मुसलसल ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ ही कहते हैं। इसके बाद डिफाइन द टर्म फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट में से 1 सेकंड के अंदर जितनी वेव गुजरती हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस यूनिट का 12.7 जो कि लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, व्हाट कॉज ए सुनामी इन ओशन। सुनामी जो है ये ओशन में किन वजूहात की बुनियाद पर जो है ना सुनामी वेव प्रोड्यूस होती है। सुनामी इन ओशन कॉज ड्यू टू नंबर 1 अंडर वाटर अर्थक्वेक, जमीन के जो सी बेड होता है उसमें जल्जले की वजह से। वोल्केनिक करप्शन, वहाँ आतिश फिसा मादा जो है वो फटता है उसकी वजह से भी हो सकती है। या लैंड स्लाइड्स की वजह से भी सुनामी वेव जो है वो ओशन में प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये थे आज के हमारे चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।